मनाली, जहां हर सांस ठंडी हवा से मिलती है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स जिनके आगे सब कुछ छोटा लगता है। ब्यास रिवर की बातें जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा हूँ। मैं प्रकृति आज आपको ले जाने वाली हूँ मनाली की कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जो शायद ही आपने देखी होगी। वेलकम टू दिस साइड ऑफ मनाली। हेलो, नमस्कार सभी को। मैं प्रकृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज की वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए मनाली के विज़िट की। आज मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि हम आए हैं मनाली में, हमने नाइट स्टे किया बच्चों के साथ और हमने खूब मस्ती की। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम जाएंगे मनाली के टाउन में, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और आपको एक व्यू पॉइंट बताएंगे कि एज अ टूरिस्ट अगर आप आएँ और वन डे आपके पास हो तो आपको कौन कौन सी जगह विज़िट करनी चाहिए मनाली में। तो चलिए लेट्स गो। पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे, ब्रेकफास्ट कराएंगे और फिर उसके बाद फिर निकलेंगे हम अपनी सैर पे। मॉर्निंग का नज़ारा तो कुछ ऐसा है कि फॉग है हर जगह। ऊपर माउंटेन्स के टॉप में जो है अभी भी बारिश हो रही है, वहाँ से तो बादल हटे ही नहीं हैं। अर्ली मॉर्निंग थी तो उस टाइम पे सब जगह यहाँ फॉग ही फॉग था। तो इस तरफ आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी बादल है वो सारे जो है ग्लेशियर वाले पहाड़ हैं। तो दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, सुबह जल्दी उठे और जल्दी से तैयार भी हो गए, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तो चलो खाना खाएं। भूख नहीं। क्यों? दोनों ही नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें भूख नहीं लगी है। फिर किसे लगी है? रात को हमने सुबह को भूखा भी नहीं भूखा रहे थे, पर हमने भत्तू खाया था सुबह। सुबह कब खाया था आपने भातू? आपने खिलाया था, नहीं आपको अरे पता? सुबह नहीं खिलाया था, हमने कल खाया था। अब आज मॉर्निंग में अब खाना है ना, ब्रेकफास्ट करना है। तो बच्चों और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे मनाली की तरफ। चलिए हमारे साथ। तो ये आज जैसा आप देख रहे हैं इधर उधर सब जगह ये है डुंगरी का मिनी ओपन मार्केट। तो मनाली टूर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिडिंबा माता के टेंपल से। तो हम पहुंच चुके हैं मनाली के हिडिंबा माता टेंपल, जिसे कि लोकली डुंगरी भी कहा जाता है। तो इस जगह को भी डुंगरी कहा जाता है, मंदिर और माता को भी डुंगरी कहा जाता है, डुंगरी देवी। और यहाँ ये रहा जो भी मंदिर का कॉम्प्लेक्स है वो, वहाँ से हम चलते हुए यहाँ पे हम टेंपल को जाएंगे। तो माता के जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं। खासकर ये जो है आप देख रहे हैं ब्लू कलर के, पूरे वाइल्ड फैल चुके हैं, बहुत सुंदर। तो मेरे बच्चे जो है इन्हें लगता है कि डॉगी बस सॉफ्ट टॉय की तरह ही है जो कि इनके साथ खेलेगा। यहाँ देखो मनस्विन तो बोल रहा है मैंने बस इसको पकड़ना ही है। तो हिडिंबा माता के बारे में मोस्टली लोगों को मालूम ही होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता देती हूँ कि हिडिंबा माता जो है वो भीम की पत्नी थी और हिडिंब राक्षस की बहन थी। तो जो हिडिंब राक्षस है वो यहाँ पे बजौरा से लेके ये जितना भी पीछे की तरफ को जितना भी जंगल है वहाँ के राजा हुआ करते थे महाभारत टाइम पे। तो हिडिंबा देवी जो है उनकी बहन थी, उनके साथ भीम ने शादी की थी और फिर हिडिंबा देवी ने बहुत तपस्या की और काफ़ी शक्तियाँ उन्होंने अर्जित की थी, इसीलिए उनको माता का दर्जा मिला है और उन्हें पूजा जाता है। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं हिडिंबा देवी का मंदिर टेंपल। तो ये जो है पूरा वुडन से बना है, इसकी इवन छत भी पूरी वुडन की है और ये पगोडा शेप में है और बिल्कुल जो लोकल हमारे माउंटेन शिल्पकारी होती है उससे बनाया गया है। पहले हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे, फिर आपको मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे। चलिए।
मंदिर का जो मेन आर्किटेक्चर है वो है पगोडा स्टाइल में, साथ ही इसमें जो वॉल्स है वो आप देख सकते हैं कि वो है कथकुनी स्टाइल में। जो कथकुनी स्टाइल होता है वो होता है कि एक लेयर लकड़ी की और फिर पत्थर, फिर लकड़ी, फिर पत्थर, तो उस तरह की वॉल्स हैं सारी, और पिलर्स जो भी है सारे वुडन हैं, और ऊपर से नीचे छत भी सब वुडन है। तो काटकुनी स्टाइल, काट जो होता है वो लकड़ी को कहा जाता है काट, और कुनी होता है कॉर्नर्स, तो काटकुनी स्टाइल में बनाया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे डोर्स एंड विंडोज़ में कार्विंग की गई है, तो वो भी सारी यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल सारी कार्विंग्स हैं, और यहाँ के जो भी लोकल ट्रेडिशन है उसको भी कार्व करके दिखाया गया है। तो ये था मंदिर। इसके साथ मैं दिखाऊंगी आपको मंदिर के आसपास के एरियाज़, और जो कि मैक्सिमम लोग जो है देखना छोड़ देते क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि एक्चुअल में यहाँ है क्या क्या। तो चलिए आपको बताती हूँ कि यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं साथ में देखने के लिए। तो ये रहा वो प्लेस जिसे कहते हैं वन विहार ढूंगरी। अगर आपके साथ बच्चे हैं और या फिर आप थक गए हैं चल चल के, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। आराम से बैठिए, झूले झुलाइए बच्चों को और नेचर को ऑब्ज़र्व कीजिए। तो ये प्लेस जो है ये पूरा जो है देवदार के ट्रीज से कवर्ड है, और नीचे भी थोड़े झूले हैं और ऊपर की तरफ भी झूले हैं, इस तरफ भी है। उधर जो है कैफ़े का एरिया है और उससे पीछे को छोटा सा एक लेक है। बच्चे जो है खुद से, मनस्वित जो है खुद से जा रहा है उसको कोई परवाह नहीं है कि स्लाइड है ये छोटा। आजा डर गया, खो होगी इसकी। बच्चे इस जगह पे बहुत एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को लाना बहुत अच्छा फील होएगा, आप खुद को भी और बच्चों को भी। तो यहाँ ज़रूर लेके आएँ बच्चों को, और खुद भी एंजॉय करें और बच्चों को भी एंजॉय करवाएं। भैया भी है जैसे स्ट्रॉन्ग बॉय। आजा आजा जल्दी आ। चला मैं इसको धक्का देता। तो यहाँ के फॉरेस्ट की अच्छी बात यह है कि जो यहाँ का फॉरेस्ट एरिया है उसे बहुत अच्छे से कंजर्व किया गया है। ये ट्रीज़ वगैरह को काटा नहीं गया है, और जैसा है वैसा ही उसे रखा गया है। यहाँ जिस जगह पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी घास है आगे। एक्चुअली ये जो है ये एक पॉन्ड है, छोटा सा वाटर होल टाइप का, बहुत छोटा सा है, और इस टाइम पे इसमें पानी भी कम होगा और मिट्टी ज़्यादा भर गई है, उसकी वजह से जो है प्लांट्स वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये वैसे हिडिंबा माता का सरोवर कहा जाता है इसे। मत छेड़ो। इस फॉरेस्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, खास करके ये जवानी है दीवानी जो मूवी थी रणबीर की। हमारे एरिया में ब्यूटी तो बहुत अच्छी है, नेचर बहुत साफ़ सुथरा है, बट एक चीज़ की जो कमी फील होती है और लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा मैनेजमेंट। तो जगह जगह पे इस तरह का ढेर है, तो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। ख़ासकर जब कचरा इकट्ठा कर लेते हैं घरों से। अब तो मैक्सिमम हर जगह ही कचरा जो है घरों से इकट्ठा किया जाता है, बट उसे जो है एक जगह ला के डंप कर दिया जाता है। बस वहाँ पे उस जगह पे जहाँ डंप किया है उसके आगे क्या करना है वो मैनेजमेंट नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत फील होता है बहुत टाइम से कि वेस्ट का जो है सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। उसका जो एंड है, जिसको जब उसको हम इकट्ठा करते हैं उसके बाद उसका जो
क्या बनेगा, क्या करना है उस चीज़ का, तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। हर सिटी में होनी चाहिए, हर टाउन में होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। तो ये आपको दिखा दिया यहाँ पे जो ढूंगरी माता का कॉम्प्लेक्स है, ढूंगरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जिसको, वन विहार। और ये इधर से ऊपर की साइड को जो है ढूंगरी विलेज है, और नीचे की साइड को जो है वो है ओल्ड मनाली, और इस साइड को लेफ़्ट साइड में है मनाली टाउन। तो चलो अब नेक्स्ट हम चलेंगे मनाली मॉल रोड, जो कि यहीं से साथ में, और मनाली मॉल रोड के साथ में ही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया, जहाँ पे कुछ यहाँ के हिमाचल के और जो माउंटेन रीजन के जो बर्ड्स की स्पीशीज़ है, कुछ एनिमल्स भी हैं, तो उन्हें दिखाएंगे आपको। तो चलिए लेट्स गो। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से नीचे की तरफ ओल्ड मनाली है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो है शॉर्टकट भी है मनाली जाने, ये ओल्ड मनाली जाने के लिए। अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, बट स्टिल अभी भी लोग, टूरिस्ट जो है काफ़ी है मनाली में। चलो शिवो, हम जाएंगे मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड मनाली। मनाली में अब हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो रहेगी मनाली की नेहरू फिजेंट्री, जहाँ पे यहाँ की हिमाचल की और हिमालयन जो है कुछ फीजेंट्स बर्ड्स जो है वो रखी गई हैं। आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी बर्ड्स हैं यहाँ, और हमारे यहाँ की अगर हमारी स्टेट बर्ड होगी तो वो भी ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो ये एरिया भी जो है ये कंजर्व किया गया है एज इट इज़। यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं, बाकी जो कुछ पेड़ ख़राब हो गए हैं उनको देखो स्लीपर्स बना के ले जाया जा रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही अच्छे से कंजर्व किया गया है। यहाँ पे नीचे ग्रासेस भी है, वाइल्ड स्पीशीज़ भी है कुछ, और जंगल तो है ही। वाओ, मनस्विन, जंप। इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि हिमाचल में और जो भी माउंटेन हिमालयन रीजन है वहाँ पे जो फीजेंट्स क्या होता है, बर्ड्स होती है जो कि बहुत सुंदर सी हो, उनको फीजेंट्स कहा जाता है। तो फीजेंट बर्ड्स जो भी यहाँ पे पाई जाती हैं वो सारी यहाँ पे बोर्ड में बताई गई है। तो उसमें से देखिए ये जो वेस्टर्न ट्रैगोपॉन है, जिसको जुजुराना भी कहा जाता है, ये हमारी स्टेट बर्ड है। तो उससे पहले हिमालयन मोनाल हमारी स्टेट बर्ड थी, बट रिसेंट अब इसे चेंज कर दिया गया है, बट ये उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। तो जंगल में जो बर्ड्स की साउंड है और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कि चिर चिर, ये पपीहे की पीहू पीहू सुनाई दे रही होगी आपको इस टाइम में। सुनिए, तो उधर सामने आपको दिख रहे होंगे पेड़ पे बैठे हुए, वो मोनाल बर्ड है। तो दो है, देखिए कितने सुंदर है, बिल्कुल मोर की तरह सुंदर है। ये मोनाल खाता है, पीता है, पीऊ पीऊ करता है। और इसकी आवाज आ रही है? इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, ये तो पपिया है। तो इसके जो ये ऊपर क्रिसेंट दिख रहा है आपको, ये मोर की तरह, इसे कलगी कहा जाता है। जो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल लोकल लोग थे पहले के टाइम के, वो पहले जो है इसका शिकार करते थे और इसकी कलगी को अपने टोपी के ऊपर लगाते थे। खैर, अब मोनाल की कलगी जो है उसका यूसेज बिल्कुल बैन किया गया है, ताकि जो है आने वाले टाइम में मोनाल का शिकार कोई ना करे, और एक कंजर्वेशन क्या जो है हम लोगों को संदेश दे सके। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि दो सुंदर से मोनाल बैठे हैं, और उनके नीचे एक ब्राउन कलर की एक और बर्ड है। ये भी मोनाल है, बट ये फीमेल है, और जो सुंदर वाले हैं वो मेल्स हैं। तो जैसा मोर में होता है, और वैसे भी मोस्टली मैक्सिमम बर्ड स्पीशीज़ में ऐसा ही होता है कि जो मेल होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, और फीमेल जो होती है वो बिल्कुल इनअट्रैक्टिव होती है और ब्लेंड हो जाती है अपने एनवायरनमेंट के उस पर। तो सेम यही है
मुझे लगता है कि इनको यहाँ पे इकट्ठा ब्रीडिंग के लिए रखा गया है ताकि ये ब्रीड कर सकें। एक्चुअली क्या होता है कि मेल इतना सुंदर क्यों होता है, ताकि वो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये रही ब्लैक काइट्स, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती हैं ऊंचाइयों में। है कालिज फिजेंट। मम्मा दिखाओ काली। ओह वहाँ मुनाल ही है, वो देखो आपको मुनाल दिख रहा हो, इस तरफ है वो देखो जोड़ा है कालिज। इंक्लोजर में, इस वाले इंक्लोजर में 3 स्पीशीज अलग अलग दिख रही है हमें। उस तरफ जो है वो है कालिज फिजेंट, बीच में मुनाल है, और इस तरफ आपको दिखेगा जुजुराना वेस्टर्न ट्रैगोपॉन, इनका जोड़ा। एरिया में कि मतलब वो घरों में घूमते थे, ये ज़्यादा उड़ते नहीं हैं हाइट पे, तो ये घूमते थे। फिर उस ज़माने में इनका बहुत शिकार किया जाता था लोगों द्वारा खाने के लिए, तो इतना शिकार हुआ कि उसके बाद ये एक्सटिंक्ट होने लगे। और शिवम को बहुत शौक रहता है एनिमल्स और बर्ड्स के साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुंदर होने का जो है नुकसान भी होता है, क्योंकि सुंदर जो है उन्हें सबसे पहले शिकार बनाया जाता है। और ये जो कौवा आप देख रहे हैं ये सुंदर नहीं है, ये खुला घूम रहा है, और सुंदर को जो है वो सिर्फ आज के टाइम पे पिंजरे में रहना पड़ रहा है। कि तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस एरिया में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, बहुत खाली खाली सा है, तो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। तो आप सभी को मैं एक सजेशन दूंगी कि आप अपने बच्चों को और ख़ुद भी इस एरिया में ज़रूर आएँ, देखें कि हमारे यहाँ की हिमालयन स्पीशीज़ कैसी होती हैं, कौन कौन सी बर्ड्स रहती हैं, फिजेंट्स हैं। बाकी यहाँ पे ये सामने आप देखेंगे तो ये आर्बोरेटम है, यहाँ पे अलग अलग ट्रीज़ की स्पीशीज़ लगाई गई है जो यहाँ पे हिमालयन एरिया में पाई जाती है। इसमें देखिए स्वीट चेस्टनट है, कॉमन लाइम, यूरोपियन बीच, चिनार, ओक, अलग अलग टाइप के ओक्स, और हेज़लनट वो भी लगाया गया है। तो ये वाला एरिया हमने कवर कर लिया, इतना सा था ये। अब हम नेक्स्ट चलेंगे मॉल रोड की तरफ। चलो मनस्विन, तो अब हम चलेंगे मॉल रोड की तरफ। वैसे ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को मनाली जब वो आते हैं तो उनको लगता है कि मनाली में घूमने के लिए सिर्फ माल रोड है, उसके बाद सोलंग नाला एंड ऑल, बट वो जो है ये एरिया जो है उनको मालूम ही नहीं रहता कि ये भी है, यहाँ पे भी जाना चाहिए। तो अब मेरे माध्यम से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे ये एरियाज़ भी है, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, विज़िट कीजिए। और ख़ासकर जिनको नेचर अच्छी लगती है, शांति पसंद है, तो वो तो ज़रूर आइए। तो यहाँ से मैंने उठाया ये ओक, जो आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, ओक। तो ये ओक का पेड़ है, तो ये रहा ओक का इंग्लिश ओक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मशरूम लगा है। अब यहाँ से निकल के हम जाएंगे मॉल रोड, पर पहले जो है बच्चों को स्लाइड करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते में ही बच्चों का किड्स पार्क भी है। अब हम पहुँच गए हैं मनाली के मॉल रोड, जहाँ मोस्टली टूरिस्ट ज़रूर आते हैं। तो ये रहा मनाली का मॉल रोड। खैर ऑफ सीज़न है, इतनी भीड़ नहीं है, बट स्टिल दिन के टाइम पे भीड़ है। इस एक्चुअली क्या होता है ना, दिन के टाइम पे सब कोई ना कोई जगह प्लेस विज़िट करने गए होते हैं, तो मॉल रोड पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है शाम के टाइम और रात को। कितने का है? एक्चुअली क्या होता है ना, ये जितने भी वेंडर्स होते हैं उनको मालूम होता है कि उनके कस्टमर्स कहाँ हैं, तो वो उनके पीछे ज़रूर भागते हैं। जा तो इस बार आपको हमने दिखाया ऊपर की साइड वाला वन विहार, ये मॉल रोड से ऊपर की तरफ को रहेगा। और इसके अलावा एक और वन विहार है, वो है मॉल रोड से नीचे की तरफ। तो उस वन विहार में भी सेम ऐसा ही है
ट्रीज़ वगैरह सब वैसे ही हैं, और थोड़े स्लाइड्स वगैरह ज़्यादा है बच्चों के लिए, ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं। और वहाँ पे थोड़ी सी छोटा सा एक पॉन्ड सा है, वहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मॉल रोड है, यहाँ पे आपको रूफ टॉप कैफ़े से लेके जो भी यहाँ के खाना पीना जो भी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपने शॉपिंग करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। A to Z सब कुछ मिल जाएगा, ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न आइटम तक सब कुछ। फाइनली हम वापस आ चुके हैं अपने रूम में, और शाम होने को है, और धूप देखिए बिल्कुल सुंदर सी धूप निकल गई है। बादल जो है वहाँ देखिए ऊपर ग्लेशियर्स में थोड़े थोड़े बादल हैं। और अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, पर उससे पहले आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो और व्लॉग और बच्चों की मस्ती कैसी लगी, और मनाली आपको कैसा लगा। और जिन्होंने यही प्लेसेस विज़िट किए हैं या फिर इसके अराउंड और भी प्लेसेस विज़िट किए हैं तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।